एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार हम लोग रेस्पिरेशन के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से घुसे हुए हैं और हमने काफ़ी चीज़ें कवर अप कर ली है। बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया था कि रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या होते हैं, एंड वी वेल वेंट थ्रू इट। ठीक है, अब आज हम आगे डिस्कस करेंगे एंड लेट अस नो व्हाट मोर डिटेल्स एनसीईआरटी हैज़ फॉर अस रिगार्डिंग रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन आवर ह्यूमन बींग्स। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। As you can see, it's written that ATP is the energy currency for most cellular processes. इस लाइन के ऊपर मेजॉरिटी क्वेश्चंस बनते हैं कि which is the energy currency for cellular processes. So ATP, the adenosine triphosphate molecule, is breaking down to release a lot of energy. ठीक है, तो एनर्जी करेंसी कौन है, किसके अंदर एनर्जी भरी हुई है? एटीपी के अंदर। जब एटीपी टूट जाता है तो खूब सारी एनर्जी रिलीज कर देता है। ठीक है जी। The energy released during the process of respiration is used to make the ATP molecule from ADP. तो जो एनर्जी रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है, लेट अस राइट द रिएक्शन अगेन, रिवाइज हो जाएगा हमारा। ग्लूकोज ब्रेकिंग डाउन टू पायरुवेट, pyruvate breaking down to carbon dioxide, water and releasing a lot of ATP molecules. Now वो कह रहे हैं कि ATP molecule कैसे बनता है, तो they are saying जो एनर्जी रिएक्शन के दौरान रिलीज हो रही होती है वो ATP बन जाती है by the combination of ADP plus inorganic phosphate. तो ADP is what? ADP is adenosine diphosphate. This is adenosine, ADP. ठीक है, so ADP will be combining with phosphate P and it will result in the formation of ATP. ठीक है जी। The endothermic processes in the cell then use this ATP to derive this reaction. तो जितनी एनर्जी रेस्पिरेशन ने बनाई वो सब उसने ATP की तरह स्टोर करके अपनी बॉडी में रख ली। लो जी, ये रही हमारी बॉडी और बॉडी में ऐसे गोल गोल मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए और ये किसके मॉलिक्यूल्स थे? ATP के। अब हमने खाना खाया, एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, हमने खाना खाया, वो बॉडी के अंदर आया और अब सर्टन रिएक्शंस चालू हुए। तो कुछ रिएक्शंस में बॉडी को एनर्जी की नीड पड़ी, तो अब ये ATP मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये ATP मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे, ये क्या रिलीज करते जाएंगे? एनर्जी। ठीक है, सो द ATP इज ब्रोकन डाउन व्हेनेवर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में। दिस ATP इज यूज्ड टू ड्राइव दोज रिएक्शंस। हाउ? When the terminal phosphate linkage in the ATP is broken using water, तो मतलब ATP का जो ये लिंकेज है ये किसकी मदद से तोड़ा जाता है? पानी की मदद से। ठीक है, the energy equivalent to 30.5 किलो जूल्स पर मोल is released. तो जब भी ATP टूटता है कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 30.5 किलो जूल्स पर मोल। This much energy is released. तभी तो हम कहते हैं ज़्यादा पानी पियो, क्योंकि as much as water you will drink, it will help breaking more and more ATP in your body. Think of how a battery can provide energy for many kind of uses. It can be used to obtain mechanical, light, electrical and so on. तो उन्होंने इस एनर्जी को बैटरी के साथ कंपेयर करके इक्वेट किया है। Similarly, ATP, आगे लाइन इंपॉर्टेंट है कि ATP can be used in the cells for contraction of muscles. जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी ATP की जरूरत है। प्रोटीन सिंथेसिस, बॉडी प्रोटीन बना रही है तो भी ATP की जरूरत है। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, मैसेज ब्रेन से आ रहा है या कोई मैसेज ब्रेन तक जा रहा है, उसके लिए भी ATP की जरूरत है, और मैनी अदर एक्टिविटीज। सो कोई आपसे पूछे दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ATP, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ATP, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ATP, ये सब एक लाइन बताती है हमारी एनसीईआरटी की। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट ATP। कंटिन्यूइंग अहेड,
सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, ये हमें पता है कि एरोबिक में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे पूरी डिपेंडेंस है. द एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. लाइक फॉर एग्जांपल हम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए. वो तो कभी कभी हो जाता है एक्सट्रीम केसेस में जब हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है. नॉर्मली थोड़ी हमें ऐसा कुछ फील होता है. ठीक है. सो वी हैव सीन दैट प्लांट्स, ये बात कर रहे हैं प्लांट्स की, प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा and the large intercellular spaces ensure that all the cells are in contact with the air. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. ये रहा स्टेम, स्टेम पे ये रहा कनेक्शन जिस पे क्या निकला है, लीफ. ठीक है. लीफ का होता है दो सरफेस, अपर सरफेस, लोअर सरफेस. लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स जिन्हें बोला जाता है स्टोमेटा. So these are stomata present on the surface of leaf. Now this stomata helps in the exchange of gases. How? If I draw one stomata, this is guard cells. Guard cells के अंदर क्या है? Stomatal pore. Stomatal pore के साथ क्या होता है? और कार्बन डाइऑक्साइड इस पोर से प्लांट्स के अंदर जाती है एंड ऑक्सीजन इस पोर से बाहर आती है. तो इस स्टोमेटल पोर से गैसियस एक्सचेंज होता है. ठीक है. सो वही वो लिख रहे हैं कि स्टोमेटा इंश्योर करता है दैट द लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर सो दैट द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस. तभी एयर से तो आएगा ना अंदर, तो उसके सेल का एयर के साथ कांटेक्ट होना जरूरी है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन हियर. ये अंदर और बाहर कौन से प्रोसेस से जा रहे हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है जी. दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम. हु दे? गैसेस. वी आर टॉकिंग अबाउट oxygen and carbon dioxide. They can either go away from the air or into the air. Like for example, carbon dioxide air से plant के अंदर आती है through stomata, whereas oxygen air से बाहर जाता है through stomata. Okay? The direction of diffusion depends upon the environmental conditions. Diffusion अंदर से बाहर हो रही है, बाहर से अंदर हो रही है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? environment के ऊपर. Say for example, ये हमारा environment है और ये हमारा प्लांट है. एनवायरनमेंट के अंदर CO2 ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली प्लांट के अंदर अपने जाने की जगह बना लेता है. ठीक है. एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट, और प्लांट को किस हिसाब से ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग. नाउ एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, जब रात में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती बिकॉज सनलाइट नहीं है, सो नो फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस. The carbon dioxide elimination is the major activity going on. तो उस टाइम प्लांट अपना फालतू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा होता है. जा भाई तू जा. ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन अकरिंग इन प्लांट्स मोस्टली ड्यूरिंग नाइट. बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिन में नहीं होती, दिन में भी होती है, बट मोस्टली इट अकर्स ड्यूरिंग नाइट. इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन. ड्यूरिंग द डे द कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस. दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती रहती है साथ के साथ फोटोसिंथेसिस के लिए यूज भी होती रहती है. Hence there is no CO2 रिलीज. तो इसलिए नेट रिलीज प्लांट से नहीं होता क्योंकि जितनी CO2 वो रिलीज कर रहा है उतनी वो फोटोसिंथेसिस में यूज भी कर रहा है, तो नेट रिलीज जीरो हो जाता है. ठीक है. इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट दैट टाइम. तो ड्यूरिंग द डे टाइम, अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग द डे टाइम ऑक्सीजन रिलीज is the major event, whereas the night time में carbon dioxide release is the major event. ठीक है जी. That's about the respiration in plants.
ठीक है, छोटे से पैराग्राफ से उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन कर लिया कि प्लांट्स दिन में क्या करते हैं, प्लांट्स रात में क्या करते हैं, एंड व्हाट एल्स टेक्स प्लेस, हाउ द गैसियस एक्सचेंज इज हैपनिंग, एंड इस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होते हैं. सो गाइस प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से लर्न करिएगा. अगर आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की कर सकते हैं दैट इज वेरी वेल एंड गुड, इट विल हेल्प यू फेच फुल मार्क्स. ठीक है जी, थैंक यू सो मच.